चलिए हम इसके पहले हम ये पढ़ चुके हैं इंग्लिश ग्रामर के फर्स्ट जो हम लोग ये वीडियो में पढ़े थे कि व्हाट इज ए लेटर और अल्फ़ाबेट के बारे में पढ़े थे। आज हम पढ़ेंगे व्हाट इज अ वर्ड, शब्द किसे कहते हैं। ए वर्ड इज ए ग्रुप ऑफ ए लेटर विच मेक सम सेंस, इट इज कॉल्ड वर्ड। अक्षरों को, लेटर मीन्स होता है अक्षर, ग्रुप मीन्स होता है समूह। अक्षरों के समूह को हम शब्द कहते हैं। इट इज कॉल्ड वर्ड। जैसे अक्षरों का समूह क्या, जैसे मैंने इंग्लिश में लिखते हैं ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल, सी फॉर कैट। इन अक्षरों को जोड़ करके एक हम शब्द का जो कि निर्माण करते हैं। जैसे मैं लिखा APPLE, तो एक मैंने अलग अलग अक्षरों को जोड़ करके मैंने इसको एक वर्ड यानी कि एक शब्द बनाया जिसका कुछ अर्थ निकलता है। सम सेंस विच मेक सम सेंस, जिसका कुछ अर्थ निकलता है। जैसे एप्पल है तो एप्पल मीन्स क्या होता है, सेव। इसका कंप्लीट अर्थ नहीं निकलता, लेकिन इसका मुझे अर्थ जो कि ये पता चल जाता है। जैसे ये मैंगो, मैंने मैंगो में MANGO, मैंगो मीन्स आम। जैसे मैंने इसमें कई अक्षरों को जोड़ करके एक शब्द बनाया जिसका अर्थ होता है कि ये मैंगो, ठीक है ना। जिसका शब्द का अर्थ क्या हो गया, मैंगो। मैंगो मीन्स होता है आम। चलिए आगे चल रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज अ सेंटेंस। सेंटेंस इज ए ग्रुप ऑफ word which makes complete sense, it is called sentence। sentence को हिंदी में बोला जाता है वाक्य कहते हैं। वाक्य क्या होता है, जैसे मैंने अभी आपको फर्स्ट क्वेश्चन बताया कि ए लेटर को जोड़ करके और हम शब्द का निर्माण करते हैं, उसी प्रकार के सेंटेंस इसमें क्या है, ग्रुप ऑफ वर्ड, मतलब इसमें शब्दों का कलेक्शन होता है, शब्दों का समूह होता है। यानी इसमें शब्दों को जोड़ करके और एक हम सेंटेंस का निर्माण करते हैं जो विच में कंप्लीट सेंस, जिसका एक कंप्लीट अर्थ निकलता है। इट इज कॉल्ड सेंटेंस, जिसे हम सेंटेंस कहते हैं। यानी अगर इसका वाक्य, शब्दों के समूह को वाक्य कहते हैं, शब्दों के समूह को वाक्य कहते हैं जिसका पूर्ण अर्थ निकलता है। इट इज कॉल्ड सेंटेंस। जैसे राम गोज टू मार्केट, राम बाजार जाता है। जैसे सीता गोज टू स्कूल, सीता स्कूल जाती है। तो इन सेंटेंस यानी कि इन वाक्य में हमें पता चलता है कि कंप्लीट कि सीता किस जगह जो कि जा रही है। तो अगर ऐसे सेंटेंस होते, अगर ऐसे हमारे कहीं वाक्य आते हैं तो उसे हम सेंटेंस कहते हैं। तीसरा क्वेश्चन है कि हाउ मेनी पार्ट्स ऑफ सेंटेंस। सेंटेंस के कितने भागों में बांटा गया है। सेंटेंस को 2 भागों में बांटा गया। सेंटेंस के कितने भाग होते हैं, तो हम यहाँ पे जानेंगे कि सेंटेंस के 2 पार्ट्स, देयर आर 2 पार्ट्स ऑफ सेंटेंस। सेंटेंस के 2 पार्ट्स होते हैं, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। सब्जेक्ट को हिंदी में कहते हैं कर्ता, प्रेडिकेट को हिंदी में कहा जाता है विधेय कहा जाता है, ठीक है। सब्जेक्ट यानी जिसके द्वारा कोई भी कार्य जो करता है उसको हम सब्जेक्ट कहते हैं, और जिसके द्वारा जो कार्य कंप्लीट किया जाता है वह वाक्य का जो कि एक पूरे प्रेडिकेट होता है, ठीक है। जब फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है व्हाट इज सब्जेक्ट। सब्जेक्ट किसे कहते हैं। आज हम यहाँ पे जानेंगे कि ए नाउन आर प्रोनाउन दैट परफॉर्म द एक्शन इज ए सेंटेंस, इट इज कॉल्ड ए सब्जेक्ट। नाउन या प्रोनाउन, संज्ञा अथवा सर्वनाम, जिसके द्वारा कोई परफॉर्मेंस या एक्शन या कार्य किया जाता है, जो नाउन या प्रोनाउन के रूप में हमें सेंटेंस में डिफाइन होता है, जिसको हम बताते हैं
वह एक्शन इट इज सेंटेंस इट कॉल्ड सब्जेक्ट, वह हमारे सेंटेंस का हिस्सा जो होता है यह सब्जेक्ट होता है। जैसे मैंने एक यहाँ पे एग्जाम्पल लिखा है, मोना लिव्स आगरा, मोना आगरा में रहती है। तो अब देखो यहाँ पे दो चीज़ें हैं, जैसे कि ये मोना एक हमारा जो कि ये मोना क्या है, नाउन है जिसका लिव्स आगरा, तो यहाँ पर ये नाउन जो होगा वो हमारा जो कि सब्जेक्ट होता है। तो हमारा इस वाक्य में जो कि एक मोना है, तो मोना हमारा क्या है, इस सब्जेक्ट है। ठीक है, उसके बाद जो हमारा सेंटेंस में बचता है उसको हम ए प्रेडिकेट कहते हैं। ए प्रेडिकेट किसे कहा जाता है, व्हाट इज अ प्रेडिकेट। अगला क्वेश्चन हमारा है द रेस्ट पार्ट ऑफ सेंटेंस विच टेल्स us what the subject does it is called predicate। ब्रेस्ट भाग यानी सब्जेक्ट के बाद जो भी हमारा हिस्सा सेंटेंस में बचता है या जो जिसके कर्ता के द्वारा जो भी कार्य किया जाता है उसे हम प्रेडिकेट कहते हैं। जैसे मोना इज लिविंग आगरा, मोना आगरा में रहती है, तो इसमें हमारा सब्जेक्ट क्या हो गया, जो कि एक मोना हो गया, और जो हमारा बचता है इज लिविंग आगरा, ये क्या हो गया, ए प्रेडिकेट। यानी कि सब्जेक्ट में जो सब्जेक्ट के बाद जो हिस्सा बचता है उसको हम बोलते हैं जो कि ए प्रेडिकेट। ठीक है, चलिए अब हम अगले क्लास में पढ़ेंगे वीडियो में कि सब्जेक्ट यानी हमारे सेंटेंस के कितने काइंड्स होते हैं। अगले हिस्से में हम अगले वीडियो में हम सेंटेंस के काइंड्स के बारे में जानेंगे। चलिए, ओके, थैंक्स।